वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक एनिमे को। तो देखो, ये जो ब्लू लॉक है ये बेसिकली एक सॉकर, एक फुटबॉल एनिमे है। लेकिन तुम सोचोगे कि ये एनिमे भी वही स्किल्स वगैरह दिखाएगा, लेकिन नहीं। ये जो एनिमे है इसका जो स्टोरी है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लिटरली इस एपिसोड के एंड तक आते आते तुम ये सोचने पड़ जाओगे कि क्यों ऐसा हुआ और ऐसा हो भी कैसे सकता है। तो गाइस, जो एनिमे है वो बहुत खतरनाक है। तो चलो इस एनिमे का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। और जो लोग फुटबॉल लवर्स हैं उनके लिए तो ये एनिमे मस्ट है। तो चलो, पहला एपिसोड एकदम शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक फुटबॉल मैच चल रहा था, जहाँ पे एक बंदा जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम है इसागी, जो कि इचिनन हाई स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा था। और उसी तरफ हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे जो इचिनन हाई स्कूल था उसका स्कोर 0 था, और उसी तरफ जो मात्सुकाजे हाई स्कूल था उसका गोल 1 था। तो जो इशिगा था वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेल रहा था, और वो जितने भी बंदे थे सब एकदम टैकल करके आगे बढ़ रहा था, सब एकदम ड्रिबल करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी तरफ उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि अगर वो ये जो गोल है वो कर दे तो उसका जो टीम है वो ड्रॉ हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका टीम जीत भी जाए बाद में, जिसकी वजह से कि वो लोग फाइनली नेशनल तक पहुंच सकते हैं, और नेशनल में जाके वो लोग जापान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जैसे ही सोच रहा था वो एकदम गोल के करीब आ जाता है। लेकिन तभी उसके पास से उसका एक टीम मेंबर उसका आवाज देता है कि जल्दी से, मैं फ्री हूँ, मेरे को पास दो। और तभी उसका जो कोच था वो भी पीछे से चिल्लाता कि टीम वर्क। और ये सब सुनने के बाद ही इसागी गोल करने के बजाय एकदम अपना जो दोस्त था उसको पास दे देता है, और उसका दोस्त एकदम शूट लेता है। लेकिन जो बॉल था वो गोल में नहीं बल्कि एकदम बार पोस्ट में जाके लगता है, जिसकी वजह से कि वो जो गोल था वो वहीं पे नहीं होता। और उनका जो टीम मेंबर था, जो दूसरा टीम का मेंबर था, वो एकदम पास देता है, और उनका जो सबसे खतरनाक प्लेयर था जिसका नाम था कीरा, वो बॉल को लेकर आगे जाता है और फाइनली एकदम एक कड़ाकेदार गोल स्कोर कर देता है, जिसकी वजह से उनका 2 गोल हो जाता है। और अभी भी जो इचिनन हाई स्कूल था उसका 0 गोल था, जिसकी वजह से कि वो लोग हार जाते हैं। जो देखने के बाद ही वो सब लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और उसके बाद ही जो इसागी का जो टीम मेंबर्स थे वो सब ग्राउंड के बाहर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही इसागी का ध्यान कीरा की तरफ गया, वो देखा कि कीरा को एकदम एक हीरो जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था, उसका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ लिया जा रहा था। लेकिन इसागी अपना दिल छोटा करके एकदम अंदर चला गया। और जैसे ही वो लोग जाते वहाँ पे जो उनका कोच था वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराता है, और कोच कहता है कि मैं प्राउड हूँ कि तुम सब ने एक बहुत ही टीम वर्क का स्पिरिट दिखाया, लेकिन हम फिर भी हार गए। जिसके बाद वो जो कोच था वो भी एकदम रोने लगता है, और वहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स थे सब रोने लगता है। लेकिन जो इसागी था वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुआ था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो घर वापस आ रहा था, और वो मन ही मन सोच रहा था कि नहीं हो सकता, अगर मैं उस टाइम पे पास ना दे के अपना गोल स्कोर कर देता तब शायद ये कुछ भी नहीं होता, तब शायद जो मेरा फ्यूचर था वो एक कंप्लीट डिफरेंटली होता। और वो फिर मन ही मन कहता है कि टीम वर्क के वजह से ये सब हुआ। और ये क्या कि वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जो देख के वहाँ पे जितने बच्चे थे वो भी एकदम डर जाता है, और वो एकदम रोने लगता है, क्योंकि ईसाई को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जैसे ही वो लोग ने मैच हारा उसका जो सपना था नेशनल में खेलने का वो पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन फिर भी ईसाई अपना घर पहुंचता है, और घर पहुंचते उसका जो मम्मी थी उसको एक लेटर देता है, और वो जो लेटर था वो और किसी का नहीं बल्कि एक सर्टिफिकेट था, एक इनविटेशन था जो जापानीज फुटबॉल यूनियन था वहाँ का। जो देख के पहले तो जो ईसाई था वो बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज था कि मेरे को क्यों आया, क्योंकि मैं तो सबसे बढ़िया प्लेयर हूँ नहीं, तो मेरे को ये इन्विटेशन क्यों आया। लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट दिन पहुँच जाता है उसी यूनियन के करीब में, और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था उसको पीछे से एक आवाज आता है, और वो और कोई नहीं बल्कि कीरा था। और कीरा को देख के ही उसका मतलब पूरी तरीके से उसका फट गया कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन तभी जो कीरा था वो इसागी का बहुत ज्यादा तारीफ करता है, वो कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया खेला था, और अगर तुम मेरी टीम में होते तो पता नहीं मैं और कितना ज्यादा गोल कर देता, तो तुमने बहुत बढ़िया पास दिया था उसमें। जो देखने के बाद और सुनने के बाद जो इसागी था उसका बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया, और वो एकदम उन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा वाला बॉन्ड बन गया था। और तभी वो लोग उस गेट के अंदर घुसते हैं, और जैसे ही वो लोग गेट के अंदर घुसते हैं वो लोग सामने देखते कि बहुत सारे
बहुत सारा हाई स्कूल प्लेयर्स वहाँ पे थे। और तभी कीरा कहता है कि इनमें से कुछ लोगों को तो मैं जानता भी हूँ, ये सबसे टॉलेस्ट हाई स्कूल एथलीट है, और ये जो बंदा है इसको तो हम मेसी कह के बुलाते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन ये सब यहाँ पे, और तभी वहाँ का जो पूरा लाइट था वो एकदम बंद हो जाता है और एक बहुत ही मिस्टीरियस सा बंदा आता है। और जैसे ही वो बंदा स्टेज के ऊपर आता है वो कहता है कि देखो, मेरा नाम है ईगो जिनपाची। अब उसका तुम नाम सोच के मतलब सुन के तुम्हें पता लग रहा है कि ये जो बंदा है इसको ईगो के साथ तो इसका कोई कनेक्शन है। तो वीडियो को पूरा देखो तुम्हें समझ में आएगा। और वो कहता है कि मैं तुम लोग का कोच बनूंगा, मेरे को हायर किया गया है ताकि जो जापान है वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीत पाए। और ये सुन के सब जितने भी बंदे थे सब एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसको पहले किसी ने भी ढंग से कोई नहीं देखा था। और तभी वो जो बंदा था वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो जापानीज फुटबॉल टीम है उसने आज तक कभी भी एक वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन मेरा एम है दुनिया का सबसे बेहतर स्ट्राइकर पैदा करना, और उसके लिए तुम 300 में से 300 लोग compete करोगे, और जो लास्ट वाला बंदा बचेगा उसको मैं दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बनाऊंगा। और इस पूरे प्रोग्राम को मैंने नाम दिया है ब्लू लॉक। यहाँ पे आज से तुम लोग रहोगे, तुम लोग अपने घर से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट रहोगे और तुम अपना पूरा टाइम सिर्फ ट्रेनिंग में ही दोगे ताकि तुम सबसे बेहतर बन पाओ। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग कीरा। लेकिन तभी वो जो बंदा था वो कहता है कि अगर तुम में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ से जाना मतलब तुम्हारा जो नेशनल जापानीज टीम है उसका सबसे बेहतर, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतर स्ट्राइकर बनने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। और ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी वो जो बंदा था वो कहता है कि अच्छा बताओ तुम्हारे लिए फुटबॉल क्या है, एक टीम गेम? फिर वो एकदम पीछे प्रोजेक्टर में जापान का जो नेशनल टीम है उसका फोटो दिखाता है और कहता है कि पता है कि ये टीम इतना ज़्यादा वीक क्यों है, क्योंकि ये लोग टीम वर्क करते हैं, ये लोग ऐसे अपने बीच में एक भाईचारा रखते हैं जिसकी वजह से ये लोग इतना ज़्यादा वीक है। और ये सुनने के बाद ही जो कीरा था वो और चिल्लाता कि नहीं, इनको देख के हम लोग बड़े हुए हैं, ये हमारे लिए रोल मॉडल है, तुम इनके साथ ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन तभी वो जो बना था वो कह रहा कि तो तुम बताओ ये लोग ने एक भी वर्ल्ड कप जीता है? फिर वो ऐसी एग्जाम्पल देने लगता है कि कैसे जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सब ईगोस्टिक होते हैं, वो सब सेल्फिश होते हैं। और उसी तरह अगर तुमको भी दुनिया का सबसे बेहतर स्ट्राइकर बनना है तो तुम्हें भी ईगोस्टिक होना होगा। और उसके बाद वो जो कोच था, वो जो ईगो जिनपाची था, वो एक सिचुएशन सोचने को कहता है कि सोचो तुम वर्ल्ड कप में हो, तुम्हारे पास तुम्हारे पैर में बॉल है और पूरे जितने भी लोग थे सब तुम्हारे लिए चीयर कर रहे थे, लास्ट के कुछ ही मिनट बाकी थे और तुम एकदम गोल के सामने हो। तुम अगर ईगोस्टिक हुए तभी तुम उसको शूट करोगे, ना कि तुम अपने दोस्त को पास दोगे, और इसी से तुम ग्रेटेस्ट बनोगे। और तभी वो जो बंदा था वो पूरा जो उसके पीछे गेट था उस ब्लू लॉक के अंदर जाने का, वो गेट खोल देता है और कहता है कि तो अभी तुम्हारा जितना भी कॉमन सेंस है वो सब दूर फेंको, और अगर तुम्हें एक स्टार बनना है तो तुम अंदर आओ। और जो ईसागी था वो बहुत ज़्यादा सोचने में पड़ गया। वो सोच रहा था कि मुझे ऐसा पहले कभी किसने भी नहीं बताया था, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे ग्रेटेस्ट बनना है, मुझे दुनिया का सबसे बेहतर स्ट्राइकर बनना है। और ये सब सोच के ही जो ईसाकी था वो एकदम दौड़ता है, वो भीड़ में से दौड़ता है और वो सबसे पहला बंदा होता है जो कि ब्लू लॉक के अंदर घुसता है। और इसी तरह से वहाँ पे जितने भी बंदे थे सब कोई इस रूम के अंदर घुस जाता है। और तभी वो जो ईगो जिनपाची था वो बहुत ही खतरनाक वाला हंसता है, और उसके बाद वो सबको उस ब्लू लॉक ट्रेनिंग सेंटर के उधर लेके जाया जाता है। और वहाँ पे ही जो ईसागी था उसको एक रूम अलॉटेड रहता है, और जैसे ही वो उस रूम में घुसता है उसको कई सारे अलग अलग प्लेयर्स दिखते हैं, लेकिन तभी उनके बीच से उसको कीरा भी दिखता है। तो वो लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गए थे। और तभी उनके साथ और एक बंदा आता है जिसका नाम था इगाराशी। वो बंदा बहुत ज्यादा फ्रेंडली था और वो कीरा और
इसागी के साथ बहुत ही आराम से दोस्ती बना लिया था। और तभी उनके वहाँ पे उनके रूम में जो स्क्रीन था उसमें से फिर से ईगो जिनताजी का डिस्प्ले आता है। वो उनको कहता है कि देखो, मैंने तुम सबका जितना भी स्किल है उनके बेसिस पे तुम्हारा जो जर्सी नंबर है वो दिया है। और तभी इसागी देखता है कि उसका जर्सी नंबर 299 है। इसका मतलब वो सेकंड लास्ट बंदा है स्किल के मामले में। और उसी तरफ जो इगाराशी था उसका 300, मतलब वो सबसे लास्ट बंदा था स्किल के मामलों में। और ये देखने के बाद ही जो इसागी था उसके मन में एकदम टेंशन आ गया। और तभी वो जो ईगो था वो बताया जा रहा था कि तुम सारों में से 5 बंदे को चूज किया जाएगा इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद। और वो जो बंदा होगा वो एक टूर्नामेंट खेलेगा और उस टूर्नामेंट में जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उनको अंडर 20 वर्ल्ड कप में चांस मिलेगा। लेकिन जो भी ये ब्लू लॉक को हारेगा वो जापानीज नेशनल टीम में कभी भी नहीं खेल सकता। और ये सुनने के बाद ही वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। और तभी वो गेम का रूल बताता है। गेम का रूल ऐसा होगा कि उनके पास 2 मिनट 17 सेकंड्स रहेंगे और लास्ट मिनट में, लास्ट सेकंड में जिसके पास भी बॉल रहेगा वो ही एलिमिनेट हो जाएगा। और तभी एक बॉल ऊपर से ड्रॉप होता है और सबसे पहले वो बॉल जाता है इगाराशी के पास। और तभी इगाराशी वो बॉल को लेता है और एकदम दौड़ने लगता है। वो बॉल को सबके ऊपर मारने की कोशिश करता है लेकिन सब कोई एकदम दूर भागता है। इगाराशी बहुत ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन वो किसी को ऊपर भी बॉल से नहीं मार पा रहा था। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि एक प्लेयर वहाँ पे सोया हुआ है। और जैसे वो उधर गया वो एकदम बॉल लेकर उसको शरीर में टच करने गया, लेकिन तो भी वो बंदा एकदम उठता है और इगाराशी के मुंह में बहुत ही जोर से लात मारता है। और तभी वहाँ पे और एक बंदा आ जाता है जिसका नाम था कुनिगामी, जो कि बहुत ही बिग सा बंदा था। और वो क्या कहता है कि देखो, ऐसा डर्टी गेम मत खेलो, तुम किसी को ऐसा मतलब चोट नहीं पहुंचा सकते, तो एकदम ढंग से फेयरली प्ले करो। और तभी जैसे ही वो उसको समझा रहा था इगाराशी बॉल लेके एकदम उसी कुनिगामी, जो कि बहुत ही लंबा सा बंदा था, उसके ऊपर मारता है। जो देखने के बाद कुनिगामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अभी जो टर्न था वो कुनिगामी का था। और कुनिगामी एकदम बहुत ही जोर से बॉल को किक मारता है, लेकिन उसी तरफ जो इगाराशी था इसागी के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉल था वो इगाराशी को नहीं बल्कि इसागी को लगता है। वो देखने के बाद जो इसागी था वो एकदम नीचे जाके गिरता है। इसागी का बहुत ज्यादा चोट आता है लेकिन उसे समझ में आता है कि उसे इसको खेलना ही होगा। जो इसागी था वो भी सबको ऊपर बॉल मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो किसी को भी टच नहीं हो रहा था। और तभी उसका नजर जाता है इगाराशी के ऊपर। वो फिर इगाराशी को चेस करने लगता है और जो इसागी था वो एकदम इगाराशी के क्लोज आ जाता है। वो एकदम किक करने वाला ही था लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चीज हिट कर रहा था। वो मन में सोच रहा था कि नहीं, अगर मुझे इसको जीतना ही है, अगर मुझे यहाँ पे स्टे करना ही है तो मैं यहाँ पे सबसे पावरफुल बंदे को हरा के स्टे करना चाहता हूँ, ना कि सबसे कमजोर बंदे को। और तभी जो इगाराशी था वो अपना आँख खोल के देखता है तो जो इसागी था वो उसके ऊपर किक नहीं करता, लेकिन उसी तरफ जो काउंटडाउन था वो कंटिन्यूअसली घट ही जा रहा था। वहाँ पे कुछ 20 से 15 सेकंड्स के पास बाकी था कि तभी जो इसागी था वो बॉल को घुमाता है और वो एकदम आगे बढ़ता है बॉल को लेके। और उसी तरफ जो बाचिरा था, वही बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा रफ खेल रहा था, पिछले बार की मारा भी था, वो एकदम इसागी से बॉल छीन लेता है और कहता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट वन है यहाँ पे उसको मैं हराऊंगा। और वो जाके एकदम 10 सेकंड बाकी था और वो कीरा के ऊपर शूट करता है। कीरा की प्रकार से डॉस तो कर लेता है लेकिन वो जो बाचिरा था वो फिर से कीरा के ऊपर एक किक करता, वो भी बहुत ही खतरनाक स्किल से। कीरा उस बॉल से बचने के लिए आगे भाग रहा था और आगे खड़ा था इसागी वहाँ पे बहुत ही कामली वहाँ पे खड़ा हुआ था। जो कीरा था वो आगे की तरफ भागे जा ही रहा था कि तभी 3 सेकंड हो गया था काउंटडाउन में। इसागी के पास बॉल जाता है और इसागी बॉल को लेके एकदम सामने मारता है और कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट गाय को मैं ही मारूंगा। और वो बॉल लेके
एकदम कीरा के शक्ल में मारता है और जिस मोमेंट पे वो बॉल कीरा के शक्ल में लगता है उसी मोमेंट पे जो काउंटडाउन था वो 0 तक आ जाता है और जो अलार्म था टाइम का वो बच जाता है। और इसका मतलब कि अभी जो एलिमिनेट होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि कीरा एलिमिनेट होने वाला है। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था उस रूम में वही एलिमिनेट होने वाला है। तो गाइस अभी हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जो इसागी था उसने ऐसा क्यों किया, उसका जो एकमात्र और सबसे अच्छा दोस्त था वहाँ पे कीरा, उसने उसी को क्यों एलिमिनेट किया। और वो जो इगाराशी था जो कि पहले दोस्त बनने का नाटक किया था और फिर उनको ऊपर ही भारी पड़ गया, उसके साथ अभी इसागी क्या करने वाला है। तो गाइस इन सब का आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस चीज का आंसर मेरे पास है वो है कि अगर आपको ऐसी एक्शन ऐसी खतरनाक वाला एनीमे देखना है तो आप राइड वाला प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट करना, बहुत खतरनाक है। और आपको कोई रोमांटिक सा वैसा वाला देखना है तो आप लेफ्ट वाला को क्लिक कर लेना, बहुत प्यारा है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।